तो सर वही मेरा क्वेश्चन है कि क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे कि हमें जो किसी अगर उनकी डेथ होगी उनके फैमिली में तो उनसे बात करनी है, या हमारा कोई सवाल था वो रह गया हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्यों हो गया ऐसा या क्या था, तो कोई सर एग्जांपल आपने करा हो किसी का? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास 80 साल के बुजुर्ग भी आए थे। अच्छा कि मेरी बात करा दो। अपनी वाइफ से नहीं, अपने बेटे से। अच्छा उनके बेटे की डेथ हुई थी कोविड टाइम में। ओके और दोनों बेटों की डेथ हो गई थी। अच्छा ठीक है, तो अब वो कहते थे कि मेरे जीने का पर्पस ही क्या है। बट देखो, जैसे मैं हूँ, मेरे पास अगर कोई आया तो मेरा काम है काउंसल करना उनको। काउंसलिंग में मैं उनको ये समझा रहा था कि पहले ये बताओ कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। ओके अब आपके बेटे तो चले गए, उनकी वाइफ है, हाँ जी, उनके बच्चे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको हेड ऑफ द फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए आपको निभानी चाहिए। हाँ जी, तो वो एक पर्पस ऑफ लाइफ उनका अभी के लिए बन गया। एक कम से कम इतनी तो आई उनके अंदर हौसला आया कि अब मुझे जीना है, अब इनके लिए जीना। राइट। तो वो पहला पर्पस होता है। जब हमारे पास कोई आता है तो हम कोशिश करते हैं कोई उनको ऐसा एक मोटिवेशन दे दें जिससे कि वो लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचें, वापस आने के बारे में ना सोचें। ठीक है, अब वो आए थे जी कि मेरी बात करा दो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। राइट। मैंने आगे पहले आपको बोला, कोई फिजिकली प्रिपेयर नहीं है, कोई इमोशनली प्रिपेयर नहीं है, कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं है। हाँ जी, इस कंडीशन में तो तीनों ही चीज़ें प्रिपरेशन नहीं थी उनकी। तो खैर, अब उनके कहने पे मैंने किया और जो मेरे को जवाब मिले वो मैंने बताया। अब जैसे आपने एक केस पूछा, आपको एक ऐसा केस बताता हूँ जो शायद आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। कोविड टाइम की बात है, एक बच्चा था, ही वॉज 16 ईयर्स ओल्ड। ओके। और उसके ऊपर किसी ने कुछ करवाया हुआ था, उस फैमिली पे ही करवाया हुआ था। अच्छा, मतलब ब्लैक मैजिक। तो 16 साल का बच्चा था, वेजिटेरियन था, पूरी फैमिली वेजिटेरियन थी। राइट। पर जब से वो ब्लैक मैजिक हुआ था तब से वो छुप के नॉन वेज खाना शुरू किया उसने। छुप के खाता था? छुप के। वो खास कर क्या खाता था? चिकन मोमोज। अरे, ताकि किसी को पता ही ना लगे। वो कहते हैं ना, हड्डी वाला चीज़ नहीं खाना। तो उनके घर में जैसे होता है ना, किसी रिलेटिव की शादी थी, क्लोज रिलेटिव की, तो उसकी मदर जो थी वो कहीं बाहर गई हुई थी। अच्छा। एंड ही वाज सपोज टू गो देयर। पर क्या हो रहा था, जैसे प्री बोर्ड्स होते हैं, वो 12th क्लास में था। तो उसकी क्योंकि क्लासेस थी, एग्जाम्स चल रहे थे, तो उनको ये था कि इस दिन इसका लास्ट एग्जाम होगा और वो नेक्स्ट डे आ जाएगा अपने पापा के साथ। उसके पापा भी पीछे इसी वजह से रुके हुए थे। अच्छा। अब उनका काम था, जैसे ट्रांसपोर्ट का काम होता है, ट्रक्स वगैरह का, तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम था उनका। तो वो बच्चा एक दिन अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ गया और वहाँ जाके उसने चिकन मोमोज खाया। अब उसका दोस्त भी कहता है कि तू क्या कर रहा है? कहता है पहली बार नहीं कर रहा, कुछ 3-4 महीने से मेरे साथ ऐसा चल रहा है, मैं खा रहा हूँ, छुप के खा रहा हूँ। अच्छा। तू खाएगा तो खा ले, नहीं तो तेरे पनीर वाले बना देता हूँ। अच्छा। मतलब जो कॉन्वर्सेशन मेरे को समझ में आई, मैंने आपको वो बताई है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, बट उस समय की बात ऐसी थी, इस कॉन्टेक्स्ट में थी। तो कर आके जी उन्होंने खाया जो उनको खाना था, वापस आ रहे हैं, हमेशा हेलमेट लगाते हैं, उसी दिन हेलमेट नहीं लगा। और ऐसे उनको लगा है जैसे कि एक लॉरी है, लॉरी उनकी तरफ खिंची हुई आई है, जैसे स्टीयरिंग घूमता हुआ। राइट। और ये बात लॉरी वाले ने बोली कि मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मेरा स्टीयरिंग इस तरफ क्यों घूम रहा है। लॉरी एग्जैक्टली क्या होती है? जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली। अच्छा, ट्रॉली। ओके। हाँ, ट्रैक्टर। तो वो सामने से आ रहे थे, तो वो ऐसे हिट किया। अच्छा, ट्रैक्टर वाले को पता ही नहीं चला कि उसका स्टेयरिंग उधर कैसे घूम गया। वो कहता है कि मैं खुद सरप्राइज था कि मेरा स्टीयरिंग ऐसे क्यों घूम गया। वो जैसे कोई जबरदस्ती हो गया। तो एक छोटा सा भी एंगल हो जाए ना, तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो वही चीज़ हुई और वो बाइक के बच्चे तो दोनों बचे नहीं। दोनों बचे ही नहीं? दोनों नहीं बचे। तो ये सब कुछ हुआ। अब उसकी मदर जो थी, वो पहले तो उन्होंने अपने उस बच्चे का पास लाइफ करवाया। तो पास लाइफ जब हमने किया तो कर आके जो पता चला, मैंने बताया कि इसकी पास लाइफ ऐसी थी, पर ये भी था कि उसकी कुंडली के हिसाब से उसकी दीर्घायु थी। क्योंकि ब्लैक मैजिक था, इसलिए उसके जाने का समय नहीं था। तो यानी कि जो पर्पस ऑफ लाइफ वो पूरा करने आया था वो हुआ ही नहीं। मतलब अकाल मृत्यु हो गई। ये उस कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। तो अब ये आ गया अकाल मृत्यु की कैटेगरी में। अब उनको वो कहती कि मैं जानना चाहती हूँ क्या ये मेरा बच्चा बन के आ सकता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? शी वॉज 40+, डायबिटिक, अच्छा, ओबीज। ठीक है। तो ये सब कुछ उनको मालूम था कि दोबारा प्रेगनेंसी करना बड़ा मुश्किल है।
अब उनको ये भी प्रॉब्लम थी कि उनको मालूम था कि वो डायबिटिक हैं, शी इज़ ओबीज, बट उनकी एक इच्छा थी कि वो बेटा मुझे वापस मिले। ओके, ठीक है, उनके 2 ही बेटे थे, तो बड़ा बेटा चला गया, छोटे बेटे का भी कुछ इश्यू था, वो बाद में बता दूंगा मैं आपको। तो अब ये पूरी फैमिली पे ब्लैक मैजिक था। अच्छा, ठीक है, अब जब उसके लिए एस्ट्रल ट्रैवल किया गया, अब आप एस्ट्रल ट्रैवल समझ गए सर? हाँ सर। ठीक है, एस्ट्रल ट्रैवल किया गया तो वहाँ पर सिर्फ इतना पूछा गया बेसिकली कि क्या आप अपने पेरेंट्स के पास वापस आ सकते हो, आना चाहते हो? हाँ, तो जब एक आत्मा जाती है ना, अब सब इस चीज़ को भी समझना, पर्पस ऑफ लाइफ हल नहीं हुआ, ये उसको फैमिली पहले चॉइस मिली थी तभी तो इस फैमिली में आया था। तो अब उसको वो वाला पर्पस ऑफ लाइफ तो दोबारा हल करना पड़ेगा, यानी कि उसके पास ये ऑप्शन है कि अपनी फैमिली में आ सकता है। अच्छा, बट अगेन द कैच कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो ओबेसिटी और डायबिटीज़। तो जब उसने हाँ बोला, अच्छा, तो यहाँ से हाँ हो गई। अब चैलेंज था मेडिकल प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि मदर तो विथहोल्ड कर नहीं सकती थी। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि फादर मान नहीं रहे थे। ओके, इवन दो कि उन्होंने अपना सारा का सारा बिजनेस चौपट कर लिया इस वजह से, क्योंकि अब उनका विश्वास ही उठ गया भगवान पर से। बट अब उनको ये भी था कि मैं नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो जाएगा। तो उन्होंने उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की एंड समहाउ वो मान गए। ठीक है। तो सरोगेसी के थ्रू किया गया। 2022 में वो वापस आया। अच्छा, पर ये वापस वो कैसे पता चला हमें, देखो जब उसे अर्थी पे लिटाया गया था, देन दे गॉट टू नो कि उसकी जो लिटिल फिंगर है पाँव की, उसके नीचे एक तिल था एंड ही वाज लेफ्टी। ओके, वो पूरी फैमिली में अकेला लेफ्टी था। अच्छा, तो ये सरोगेसी के थ्रू जो आया ये भी लेफ्टी था, अभी तक तो लेफ्टी है। सोचो 2022 से अभी 24 हुआ है, 2 साल के अंदर अभी तक तो इतना ही पता चल रहा है कि वो लेफ्टी है। बट उसके भी सेम स्पॉट पे वो तिल है। कहते हैं कि जब वो मटकी तोड़ी गई थी ना, मटकी फोड़ी गई थी, उसके फादर ने लास्ट में वो होते हैं ना हमारे पाँव के जो अंगूठे होते हैं उनको बांधा जाता है उनसे, उस समय उन्होंने वो तिल देखा था। तो जब वो जन्म आया उस बच्चे का, तो वहीं पर उसी स्पॉट पे वो तिल था। मतलब जो फादर मान नहीं रहे थे, अब तो मतलब खुश हो मेरे को गए तो और गूज़बम्प्स मान भी आ गए गए होंगे। स्टोरी सुनकर। तो ये वो स्टोरी है जो ये इवेंचुअली हुई। और अभी तक तो अब वो बड़ा होगा तो पता चलेगा कि उसकी शक्ल वैसी निकलती है कैसी या निकलती change है। होगी। बट अभी तक 2 चीज़ें मैच कर गई हैं, एक तो वो तिल और दूसरा उसका लेफ्ट हैंडर होना अभी तक।